नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर कंफर्ट होटल के सभागार में सैलूमिक्स हर्बल सिटकल लिमिटेड द्वारा किया गया है एक भव्य आयोजन, जिसमें चिकित्सकों के लिए एक संगोष्ठी की गई है आयोजित। इस सीएमई में संगोष्ठी में मानस अस्पताल लखनऊ में कार्यरत प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम मिश्रा का पीसीओएस के कॉम्प्लिकेशन तथा आधुनिक उपचार विकल्प एवं विषय पर विधिवत व्याख्यान दिया गया है। तो वहीं इस अवसर पर प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार नथानी, प्रोफेसर सरदार पटेल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ ने MASLD की बढ़ती संभावना तथा उसका आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रबंध इस विषय पर दिया है व्याख्यान। तो वहीं साथ ही सैलूमिक्स हर्बल सिटकल की ओर से आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर मुकेश चावड़ा जी ने जर्नल प्रैक्टिस में स्त्री विकारों की चिकित्सा इस विषय पर दिया है व्याख्यान। तो वहीं इस अवसर पर आए हुए लोगों में अगर देखें तो इस कार्यक्रम में आयुर्वेद एवं आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के चिकित्सक भी रहे उपस्थित। तो वहीं इस आयोजन को सफल बनाने में चिकित्सकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के संगोष्ठी को किया है संपन्न। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। हुआ है तो आयुर्वेद सप्लीमेंट्स कैन इंप्रूव बोन मास एंड दे आल्सो कंट्रोल बोन रिजॉर्प्शन. Modern calcium, okay, it can strengthen the bone mass, but it does not control bone resorption. So this is an edge here, we can say, because we see lot of preparations, no? Modern calcium along with Caesar's quadrangularis. Now Caesar's quadrangularis controls bone resorption. So we have to aggressively use Bharchod or Shatavari in our clinical practice. Now तब अस्थि क्षय के कुछ स्केल्स बताए थे, जैसे चरक संहिता है, या हमने काफी रिसर्च करके ये जो स्टडी किया था इसमें अस्थि क्षय के कुछ पैरामीटर्स लिए थे, जैसे अस्थि शूल है, संधि शूल है, केश पतन है, दंत पतन है, बिकॉज यूजुअली वी ट्रीट हेयर फॉल विद कुक्कुट अंडा तो भस्म आल्सो. ठीक है, so when we talk of this, so we have studied Ayurvedic scale also, and we found out that 180 days of treatment, okay, reduces this Ayurvedic symptom scale also. Now modern medicine people may not be believing, but लेकिन जब आयुर्वेद दिखा गया था तब तो ये सब उपकरण नहीं थे. हम लोग निदान और चिकित्सा करते थे दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, इसके सिवा तो कोई पैरामीटर्स नहीं थे. तो this Ayurved parameters are also very important. Now our product controls bone resorption. Resorption यानी अस्थि का क्षरण रोक दिया. तो what is the mode of action? ये अस्थि क्षरण रुका, लेकिन इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है ये हमने लास्ट ईयर स्टडी की. कुछ सेल लाइंस हमने मंगाए थे पूना से, विच इज द एस्टीम इंस्टीट्यूट हु प्रोवाइड्स द सेल लाइन. कौन से सेल लाइंस मंगाए थे? तो ओस्टियोसार्कोमा सेल लाइन, ओस्टियोब्लास्ट सेल लाइन, ओस्टियोसार्कोमा सेल लाइंस हमने मंगाए थे. Now what is the importance of osteosarcoma is basically bone cancer. Bone cancer में अस्थि क्षरण होता है. भाई इसमें अस्थि क्षरण क्यों होता है? क्योंकि there is a protein called as RANKL, receptor activator of nuclear factor kappa B ligand. इसका एक्सप्रेशन ज्यादा होता है इस बोन. And who does this? Osteoblast से बनता है. Now to understand this, I'll just explain. Take 2 minutes. See, these are osteoblast, bone building cells, and these are osteoclast. They are either bone damaging, अगर आप जरूरत से ज्यादा उन्होंने कहा, या bone repairing cells. Okay, they are bone repairing cells. What happens? मान लीजिए अगर किसी को चोट लग गई, माइक्रो फ्रैक्चर है, तो osteoblast sends a message to osteoclast कि भाई you repair me, form a new bone. But what is the channel is RANKL. Osteoblast will secrete RANKL, which will bind to the receptor on osteoclast, bone repairing cell, or this will mature the osteoclast.
भाई रिपेयरिंग के बाद ओपीजी which is again secreted by osteoblast, it will send a message to Rankel, भाई आपका काम खत्म हो गया है, अभी आप रुक जाइए. So this is normal physiology, but especially in females at menopause, what happens? There is estrogen deficiency, and we all know estrogen is an anabolic hormone. Estrogen है तो bone mass है. Estrogen कम हो गया, bone mass कम हो गया. एस्ट्रोजन जब डिक्लाइन होता है तब रैंकेल का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है. रैंकेल का एक्सप्रेशन ज्यादा होने की वजह से ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेशन ज्यादा होकर अस्थि क्षरण होता है. मैडम वुड confirm it that in the first 5 years of menopause there is almost 20% bone loss.